जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल ब्रेन ट्रेनर पर। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और आपके लिए नित नई वीडियोस हम इस चैनल के माध्यम से लाते रहेंगे। आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं 1857 की क्रांति के असफल होने के क्या कारण थे। तो इनके कारण को जानने का हम प्रयास करते हैं। परिणाम क्या निकले थे इस क्रांति के, वो भी जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 1857 की क्रांति के असफल होने के कारण क्या थे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। 1857 की जो क्रांति थी, इस क्रांति के असफल होने का सबसे बड़ा कारण था इसका सीमित क्षेत्र। सीमित क्षेत्र इसलिए कि ये बहुत ही कम जिलों में और पूर्वोत्तर भारत में और उत्तर भारत के कुछ ही जिलों में इसका प्रभाव देखने के लिए मिलता है। आप पूरे भारत के अगर नक्शे को उठाकर देखेंगे तो दक्षिण भारत में और पश्चिमी भारत में इसका जरा सा भी असर आपको दिखाई नहीं देगा। उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में कुछ जिले जैसे बिहार है, बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, इन तीन स्टेट ऐसे हैं, इन स्टेट्स में आपको इनका प्रभाव मिला और पूरे प्रदेशों में इनमें भी नहीं था। मात्र कुछ जिले ही ऐसे थे जिन जिलों में इस आंदोलन को देखा गया। इसके बाद हम जानने का प्रयास करते हैं नेतृत्व का अभाव। ये सभी लोग जो नेतृत्व कर रहे थे अपने अपने जिलों में, इन जिलों में जो अलग अलग जगहों पर नेतृत्व हो रहा था, इनके ऊपर कोई लीडर नहीं था जो इनको गाइड करता। कोई नेतृत्व करने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसको इन्होंने चुना हो, जो राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन का नेतृत्व करे। इस तरह का कोई भी व्यक्ति नहीं था। बहादुर शाह जफर के रंगून भेजने के बाद नेतृत्व का अभाव हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सीमित संसाधन। भारत के लोगों और भारतीय सेना के पास उस वक्त कोई भी ऐसे संसाधन नहीं थे जो जैसे संसाधन ब्रिटिश आर्मी के पास हुआ करते थे। उनके पास अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से भरे हुए हथियार थे, लेकिन भारतीय के पास ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। भारतीय भाले, तलवार, इस तरह की चीजों से, फरसे, इनसे लड़ाई लड़ते थे। बंदूकें बहुत ही कम लोगों के पास हुआ करती थी उस समय। इसका एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कारण था लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये संघ की कमी देखने के लिए मिली। संघ की कमी, क्या हम ये कह सकते हैं कि इस क्रांति के बाद हम लोगों को जो आजादी मिली, क्या वो संघ की वजह से मिली? क्योंकि हम जानते हैं कि एक संघ जिसका नाम कांग्रेस है, इसका जो स्थापना हुई 1885 में हो गई थी। क्या संघ न होने की वजह से इस आंदोलन को जो एक दिशा मिलनी चाहिए थी, वो दिशा नहीं मिल पाई और कांग्रेस 1885 में आ गई। इसके बाद देश आजाद हुआ। क्या इसको हम ऐसे मान सकते हैं? हाँ, एक कारण यह भी था कि संघ न होने की वजह से इस आंदोलन को जो दिशा मिलनी चाहिए थी, वो दिशा नहीं मिली। उद्देश्य की स्पष्टता का न होना। उद्देश्य की जो स्पष्टता थी वह यह नहीं थी कि यह देश को आजाद कराने के लिए लड़ रहे हों। यह देश को आजाद कराने के लिए नहीं लड़ रहे थे, ये लड़ रहे थे तो अपने सभी पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से। अलग अलग जिलों में अलग अलग आंदोलनकारी जो प्रणेता थे, उनके सबके इंटरेस्ट अलग अलग थे। यदि इन सभी के इंटरेस्ट एक ही होते तो शायद इसके परिणाम कुछ और होते। परिणाम की तरफ हम जानने की कोशिश करें, उससे पहले हम जानते हैं कि अंग्रेजों ने इस आंदोलन को, इस क्रांति को किस तरीके से, कहां पर और कब दबा दिया। इन सभी आंदोलन करने वाले जो नेता थे, उन सबको अलग अलग जगहों पर अंग्रेजों ने दबा दिया और जुलाई 1858 में इस क्रांति को पूरी तरीके से दबा दिया गया।
इस क्रांति के बाद परिणाम क्या निकले, आइए वह भी जानने का प्रयास करते हैं। परिणाम इस क्रांति के बाद जो निकले वो यह थे कि कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो भारत में शासन कर रही थी, जो यहां केवल व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन उसने अपना उद्देश्य बदलकर शासन करना कर दिया था। उससे शासन छीन लिया गया, उसके अधिकार छीन लिए गए और वह अधिकार क्राउन के पास चले गए। क्राउन मीन्स राजा के पास चले गए, जो ताज होता है उसके पास चले गए। अब कंपनी के पास अधिकार नहीं रह गए थे। अधिकतर यह भी देखा गया कि कंपनी जो कि बिजनेस के लिए आई थी, हमारे यहां से जितना भी रेवेन्यू आता था, उस रेवेन्यू को पूरे जो रेवेन्यू होता था उसे ब्रिटेन नहीं बेचती थी। उससे कुछ कंपनी के जो अधिकारी थे वो खुद मालामाल हो रहे थे और ब्रिटेन में बहुत ही कम रेवेन्यू जाता था। यह भी एक कारण था जो ब्रिटेन के जो राजा थे उन्होंने इस बात को सोचा, तो क्राउन के पास वहां पर अधिकार चले गए और कंपनी से सारे अधिकार छीन लिए गए। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो कि डलहौजी की राज्य हड़प करने की नीति थी, इस नीति को क्राउन ने एकदम से खत्म कर दिया और कह दिया कि ये लागू नहीं होगी। देशी नरेश की पूर्ववत स्थिति, हमारे यहाँ के जो नेता थे, हमारे यहाँ के जो राजा थे, उस समय के अलग अलग जगहों पर जो नवाब थे, उन सब की स्थिति इस क्रांति से जो पहले वाली स्थिति थी उसको कर दिया गया। सेना की स्थिति अगर देखी जाए तो सेना की स्थिति में जहां 5:1 का रेशियो रहता था, जिसमें कि 5 इंडियन सोल्जर हुआ करते थे और 1 सोल्जर ब्रिटिश आर्मी से होता था, अब इस रेशियो को घटाकर 2:1 कर दिया गया। 2 are Indians and 1 from British Army। सेना में एक बदलाव और देखने के लिए मिलता है कि यह आंदोलन मुख्य रूप से बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश से में देखा गया था। तो क्राउन ने यह निर्णय लिया कि अब इस ब्रिटिश आर्मी में जो सेना की भर्ती होगी, उस भर्ती में इन 3 राज्यों से कम सैनिक लिए जाएं। अधिक सैनिक पंजाब, हरियाणा, हिमाचल इन राज्यों से लिए गए। आज की इस वीडियो में हमने यह जानने का प्रयास किया कि इस क्रांति के असफल होने के क्या कारण थे और इसके परिणाम क्या निकले। तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय।